जो कि झांसल की टीम के लिए खतरे की अलामत बनती जा रही है। हर रेड में अंक हासिल कर रही है, तो जबरदस्त प्रयास कर रही है। 4 के डिफेंस में अंक लेना काफी खतरनाक काम होता है। और ये जबरदस्त प्रयास, तो यहाँ टोटल काश वो और प्रयास करती तो शायद ये झांसल की प्लेयर सैलअप आउट हो जाती। जबरदस्त एंकल होल्ड, बहुत जबरदस्त शीशवाड़ा की तरफ से। और यहाँ दर्शक खामोश बैठे हैं। हर प्लेयर की हौसला अफजाई के लिए आपकी तालियों की जरूरत है। अच्छी कबड्डी, अच्छी पकड़ के लिए हर प्लेयर की हौसला अफजाई करें। तो हर दर्शकों से मेरी एक बार फिर अपील है कि प्लेयर चाहे किसी टीम का हो लेकिन हौसला अफजाई बढ़ाएं। तन्नू काफी, और इसके बाद धड़ोली वर्सेस चूड़ी ओपन होगा, वो भी मैच काफी खतरनाक होगा। तो चाहे किसी टीम का प्लेयर हो, अच्छा खेल का नमूना पेश करता तो उसकी हौसला अफजाई बढ़ाएगी। और इसी के साथ ये पहली पलटी लगी है झांसल को, जो कि झांसल ओपन मैच चल रहा है। शीशवाड़ा की तरफ से रेड की जा रही है, 15 नंबर की जर्सी की रेड है। और स्कोर यहाँ 11-2, 2 झांसल के और 11 है शीशवाड़ा के। और मैं पूछूंगा कि तन्नू ने क्या हाई फाई पूरा कर लिया है क्या अपना, जैसे स्कोर हमें बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा एक बार भी, झांसल की तरफ से जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है अंक हासिल करने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हो रही। एक बार भी कॉर्नर पर कोशिश की जा रही है और देखना है कि ये प्लेयर अपनी टीम के लिए, और ये लेटते हुए किक का इस्तेमाल किया लेकिन कामयाब नहीं हुई। बगैर किसी अंक के सुरक्षित अपने पाले में एक बार फिर तन्नू, अपने गांव की बहू है, जो कि वैसे तो मैं आपको बताऊंगा तन्नू के बारे में पूरा परिचय दूंगा, लेकिन ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अपना परिचय खुद बता रही है मैदान में। और इनके खेल से अंदाजा भी लग गया होगा कि ये महाराष्ट्र की तरफ से नेशनल खेल चुकी हैं। और इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि नेशनल खेलना इतना आसान नहीं होता है। इन्होंने कितने प्रयास किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी, और इनकी मेहनत आज यह मैदान पे रंग ला रही है। एक बार भी तन्नू हमारी ओर से कॉर्नर पर कोशिश कर रहे हैं और ये डैश करने का प्रयास, और इसके साथ राइडर को डैश कर दिया गया, लॉबी से बाहर लेटा दिया गया। तो एक अंक हासिल किया है झांसल की प्लेयर ने, जबरदस्त डैश का नमूना पेश किया और ये एक और अंक हासिल किया झांसल की टीम। लगातार दूसरा अंक मिला है झांसल को, जो कि अनीता बंगड़वा राज्य स्तरीय खो खो भी खेल चुकी है, कबड्डी में अपना हाथ आजमा रही है। ये बैक किक का इस्तेमाल किया है शीशवाड़ा की 9 नंबर की जर्सी की प्लेयर, जबरदस्त खेल का नमूना पेश कर रही है यहाँ। अब एक बार भी अनीता बांगड़वा, जो कि लंबे जिस्म की मालिक है, आहिस्ता आहिस्ता कॉर्नर पर कोशिश कर रही है। तो यहाँ बाउंस पर्याप्त है नहीं, 5 प्लेयर हैं शीशवाड़ा के खेमे में, इसलिए बाउंस पर्याप्त नहीं है। और ये डबल थाई होल्ड किया गया अनीता बांगड़वा का। तो आहिस्ता आहिस्ता अनीता बांगड़वा मैदान से बाहर जा रही है। एक बार फिर बाउंस का प्रयास किया, जो कि लेवल की मालिक है और बहुत अच्छा यहाँ खेल का नमूना पेश कर रही है। तो यहाँ अनीसा जांगड़ा को बाहर कर दिया है। तन्नू अकेली मात्र इस टीम की अकेली रेडर, जो कि लगातार रेड में अंक हासिल कर रही है, बहुत जबरदस्त खेल का नमूना पेश कर रही है। एक बार फिर झांसल की तरफ से रेड की जा रही है, कॉर्नर पर प्रयास, और ये टो टच का जबरदस्त प्रयास कामयाब नहीं हुई। एक बार फिर किक का इस्तेमाल किया कॉर्नर पर, लेकिन ये दोबारा फिर प्रयास किया जा रहा है अंक के लिए। अब झांसल की टीम को अंकों की जरूरत है। अब 5 का डिफेंस है और 5 के डिफेंस को बहुत पर्याप्त नहीं है। और ये तो तन्नू तो सामने टीम से मजाक कर रही है, खेल रही है। एक बार फिर जबरदस्त अंक हासिल किया है यहाँ 2 नंबर के जर्सी की प्लेयर झांसल की तरफ से। तो लगातार रेड कर रही है तन्नू, जबरदस्त खेल का नमूना पेश कर रही है। और ये लॉबी में गई है और ताल ठोक दी है कि मैंने अपना अंक हासिल किया है। तो अपनी टीम के लिए लगातार अंक हासिल किया। शायद उन्होंने
सुपर 10 पूरा कर लिया होगा। वो जैसे स्कोरर बताएंगे मैं आपको बताऊंगा। एक बार अनीता बांगड़वा जबरदस्त कोशिश कर रही है, हैंड टच की प्रयास और ये बाउंस का प्रयास किया और बाउंस मिला है यहाँ बांगड़वा को और परस्यूट किया, कॉर्नर पर कोशिश की और लॉबी में चली गई है। ताल ठोक रही है कि मैंने अंक हासिल किया है। अंपायर का इशारे का इंतजार होगा। ये और अंक हासिल किया अनीता बांगड़वा। तो अनीता बांगड़वा लगातार अंक हासिल कर रही है अपनी टीम के लिए। 7 नंबर की जर्सी की प्ले कॉर्नर पर कोशिश कर रही है, अंक हासिल कर रही है। जंप लेती है, किक का इस्तेमाल किया और ये जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है निशा जांगड़ा का। वाकई अपनी टीम का हौसला बढ़ाएगा ये डे। अगला मैच होगा चूड़ी वर्सेस कालवासिया, चूड़ी बी वर्सेस कालवासिया और ये पकड़ी गई यहाँ, दोनों थाई होल्ड हो गई अनीता बांगड़वा। और यहाँ दिलचस्पी की बात तो ये है बाबा जी का अजीबो गरीब एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये खेल के कितने शौकीन है ये आपको सामने मंजर दिखता होगा। एक बार फिर तन्नू, तो अब फिर झांसल की तरफ से रेड की जा रही है। 5 का डिफेंस है और 5 के डिफेंस पे बाउंस पर्याप्त होता नहीं है, तो अब तो केवल चूड़ी से अंक मिलेगा। और ये थाई होल्ड, डबल थाई होल्ड, दोनों ही जांघों को कसकर पकड़ लिया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता झांसल की प्लेयर मैदान से बाहर जा रही हैं। अब लगातार तन्नू, एक बार भी टैकल नहीं हुई, एक बार डैश हुई थी। ये निशा ने पंगा लिया और काफी एडवांस टैकल किया। तो ऐसे टैकल कि वो आज हार रही है, तो विकलांग बच्चे ने उनके घर जाके उनके माता पिता को बुलाकर मैदान तक लाया और जैसे ही उसके माता पिता मैदान में पहुंचे तो बच्चे ने वो खेल का जौहर दिखाया और देखते देखते मैच का पासा पलट दिया। तो आपकी ताली और हौसले में वो जान है जिससे प्लेयर हर मैच का तख्ता पलट सकता है अगर आपकी तालियां और हौसला साथ होगा तो एक बार फिर तन्नू ने एक और अंक हासिल किया। चाहे टीम विपक्ष की हो या पक्ष की, अच्छे प्लेयर के लिए तालियां बजनी चाहिए भी। जो बाहर से टीमें आई हैं और उनके साथ जो कोच आए हैं और जो हमारे नवयुवक मंडल के जो सदस्य हमारा सहयोग कर रहे हैं, अन्य ग्रामवासी जो सदस्य हमारा सहयोग कर रहे हैं, अगर किसी ने खाना नहीं खाया है तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो भोजनालय में जाकर के भोजन ग्रहण करें ताकि हमारी व्यवस्था में थोड़ा हम सुधार कर सकें। जिन्होंने खाना नहीं लिया है वो टीम, उस टीम के कोच या कैप्टन जो भी हैं वो अपना भोजन ग्रहण करें। धन्यवाद। तो शायद तन्नू को वार्निंग दी गई है एम्पायर की तरफ से, रेफरी की तरफ से, क्या तो शायद ये कहा होगा कि लगातार रेड कर रही है तो किसी और की तो हाँ, शायद अभी सूचना मिली है कि कबड्डी ऊंची आवाज में बोलनी चाहिए। और ये बांगड़वा का, अनीता बांगड़वा का इशारा और रेफरी ने ये कबूल किया। एक बार फिर तन्नू जबरदस्त प्रयास कर रही है बाउंस के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता अपने मैदान में बाउंस और इसी के साथ टाइम आउट लिया गया है। तो शीशवाड़ा की तरफ से जो इस टीम के प्रशिक्षक है उन्होंने करो या मरो की नीति से खेल रहा है और बांगड़वा ने ताल ठोकी की और आउट भी किसको किया, स्टार राइडर तन्नू को बाहर कर दिया गया है। अब एक बार हो सकता है खतरा मंडरा सकता है शीशवाड़ा के लिए। एक बार फिर और ये निशा जांगड़ा का खतरनाक टैच, वाकई अकेले दम पे बाहर कर दिया लेकिन खुद भी बाहर चली गई। तो अब एक बार फिर अनीता बांगड़वा लंबे जिस्म के मालिक और सामने से ब्लॉक किया तन्नू ने और अब एक बार फिर अनीता बांगड़वा को बाहर जाना पड़ेगा। तो लगातार तन्नू
लगातार रेड कर रही है, शायद उन्होंने अपनी 20 भी पूरी कर ली होगी। और ये सुपर रेड, क्या कमाल का खेल दिखा रही है ये बच्ची। वाकई इसका खेल देखते ही बनता है। एक बार फिर झांसन की तरफ से कबड्डी के लिए आई है, ये 2 नंबर के जर्सी में, और ये एंकल होल्ड की कोशिश। तो 1 अंक अपनी टीम के लिए अर्जित किया यहाँ झांसन ने। सुपर टैकल ऑन है और यहाँ निशा जांगड़ा है और वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। और ये शायद बाहर कर दिया गया निशा जांगड़ा को। एक बार फिर 2 नंबर की जर्सी की ये प्लेयर, जबरदस्त प्रयास, हैंड टच का, हाथ से छूने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुई। और ये बाउंस के लिए प्रयास किया और सामने जो शीशवाड़ा की टीम है वो ललकारती हुई रेडर को बगैर किसी अंक के। अब सुपर टैकल ऑन है और देखना है यहाँ तन्नू क्या गुल खिलाती है। और ये शायद 1 अंक प्राप्त किया, लॉबी में चली गई और अंक की ताल ठोक दी कि मैंने अंक हासिल कर लिया। एक बार फिर अकेली बची है ये प्ले। अगर ये किसी साथी को खड़ा करना है तो अंक हासिल करना पड़ेगा। और बालने से घोटिया साहब की आवाज आ रही है, सभी को खड़ा करेगी। आउट का मतलब सभी प्लेयर अंदर आ गए हैं। तो कबड्डी के पंडित हैं, मैं तो नाम का सहदेव हूं लेकिन काम के सहदेव घोटिया साहब है भी। एक बार फिर तन्नू की बहुत अच्छी रेड थी और ये रेड आउट। शायद ये कबड्डी धीमी बोली थी, इसके लिए आउट किया गया होगा, मुझे पता नहीं, पता चलेगा मैं आपको बताऊंगा। एक बार फिर 3 नंबर के जर्सी में अनीता बांगड़वा और ये डबल एंकल होल्ड और इसी के साथ आउट। तो आप रेफरी से पहले बाबा जी के एक्शन को देखें, जो कि एक्शन देखते ही बनता है। एक बार फिर यहाँ 9 नंबर की जर्सी में रेडर कोशिश कर रहे हैं हासिल करने के लिए। 2 नंबर की जर्सी की रेडर झांसन की तरफ से अब रेड कर रही हैं। अगर झांसन को जीतना है तो करो या मरो की स्थिति पैदा करनी होगी। एक बार फिर बाउंस के लिए प्रयास तो किया, दूसरी बार प्रयास किया है और एम्पायर से अपील की कि मैंने बाउंस प्राप्त किया है और बाउंस मिला है उन्हें। अब एक बार फिर तन्नू बाउंस का भरपूर प्रयास किया। अब मात्र टाइम पास कर रही हैं, बिल्कुल धीमी कबड्डी कर दी है तन्नू ने, क्योंकि बाउंस हासिल किया और बिल्कुल स्लो कबड्डी कर रही है, केवल टाइम पास कर रही है। एक बार फिर जबरदस्त पूर्ति का नमूना पेश किया और 1 अंक हासिल किया। पलक झपकते ही उन्होंने अंक लेकर अपने पाले में सुरक्षित गई है निशा जांगड़ा। तो हमारे गांव की ये बच्ची है जो इन्हें टाइगर की उपाधि दी गई है, क्योंकि हरफनमौला खिलाड़ी है ये, हर खेल में अपना रुतबा दिखाती है। निशा जांगड़ा, निशा जांगड़ा खो खो 800 मीटर लंबी दौड़, 400 मीटर लंबी दौड़, 200 मीटर लंबी दौड़, हर दौड़ में अपना रुतबा दिखाया उन्होंने और झांसन का नाम रोशन किया। खो खो में नेशनल खेल चुकी हैं और कबड्डी में पहले बार हाथ आजमा रही है और वो भी ये नहीं लग रहा कि ये पहली बार कबड्डी खेल रही है। तो एक बार फिर तो तन्नू बड़ी आसानी से बाउंस हासिल कर लेती हैं और फिर अपने 30 सेकंड का पूरा फायदा उठाती है, टाइम पास करती है। लगातार भरपूर प्रयास हो रहे हैं झांसन की तरफ से। अब शायद झांसन के लिए मैच जीतना काफी मुश्किल काम और ये टोटल और आपस में बहस चल रही है और ये बाउंस दोनों ही प्लेयरों के बीच में जद्दोजहद अंक के लिए चली। एक बार फिर जबरदस्त एंगल आउट के प्रयास और निशा जांगड़ा और ये 2 नंबर के जर्सी की प्लेयर बाहर। 2 प्लेयरों को आउट किया गया, निशा जांगड़ा बाहर हो गई है।
एक बार फिर अनीता बंगड़वा कॉर्नर पर प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ सातु डिफेंडर मौजूद हैं और अच्छा डिफेंस का सपोर्ट मिला और अनीता बंगड़वा को बाहर जाना पड़ेगा। अब एक बार फिर 9 नंबर की जर्सी के प्लेयर है शीशवाड़ा की तरफ से, काफी फुर्ती दिखा रही है। 4 का डिफेंस 2-2 की चेन में, चारों डिफेंडर हैं तो 4 के डिफेंस में प्राप्त करना काफी मुश्किल होता है। अब एक बार फिर झांसल की तरफ से ये रेडर है और अब इन्हें तो करो या मरो की नीति से खेलना होगा, वरना ये मैच हाथ से निकल जाएगा और निकलता जा रहा है। आने वाले 2 ही मिनट बचे हैं तो बैक किक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक नहीं चल रही है झांसल के रेडरों की। अगला मैच होगा चूड़ी बी वर्सेस कालवासिया के बीच होगा, जो कि शायद राजस्थान से काफी लंबा सफर तय करके यहाँ तक झांसल तक पहुंची हैं और जिनके साइड कोच होंगे कमल जोरड, तो बंसीलाल जी शर्मा है, उन्होंने 30 रुपए दिए शीशवाड़ा की टीम को केड़े खाने के लिए। तो यहाँ एक बार फिर तन्नू के पॉइंटों की संख्या बताई जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। और ये एक अधमना सा प्रयास किया है यहाँ झांसल के, क्या पॉइंट है भाई जी? यहाँ डिफेंडर ने एक बार फिर झांसल की तरफ से रेड की जा रही है। झांसल राजकीय विद्यालय की बालिका प्रयास तो भरपूर कर रही है, लेकिन अंक हासिल नहीं है। डबल साई ऑर्डर इनके साथ, ये बाबा जी का इशारा कि ये मैच गुरुजी टाइम हो गया, ये मैच समाप्त।